आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको सूट कटिंग करना। सूट और पैंट दोनों एक साथ सिखाई जाएगी कटिंग करने के लिए, और उसे बड़े ध्यान से देखना है आपको और एक एक चीज़ समझना है। और मैं तो ये कहूँगा कि कॉपी पेन लेके जब बैठें ताकि एक एक चीज़ आप नोट कर पाएंगे, समझ पाएंगे बढ़िया से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर बाई चांस बंदा भूल ही जाता है, कई बार दिमाग में नहीं रहता कि हमने क्या बताया, तो उससे बेहतर है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि आपको एक एक चीज़ ध्यान रहे और बड़े ही ध्यान से देखने हैं। और माइंड एकदम बिल्कुल जो है ना शांत कर लेना है। माइंड शांत रहेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाता है बंदा। अब पता लगे दिमाग कहीं और है और ध्यान दे नहीं रही है, सीख रही है, खाली खाली वीडियो टाइम वेस्ट कर रहे तो उसका फ़ायदा नहीं। तो जो चीज़ भी आपको करना है, अगर सीखना है तो उसी पर फोकस रहना चाहिए कि हमने ये कटिंग सीखनी है भैया, तो उतने टाइम में निकाल लूँ। ठीक है, तो आप अपना एक टाइम निकाल लीजिएगा। 11 बजे हमारी वीडियो डाल जाती है सुबह की, काफ़ी टाइम मिलता है आपको। ठीक है, उस टाइम बच्चे भी नहीं होते, स्कूल चले जाते हैं सारे। इसी वजह से मैंने 11 बजे का टाइमिंग डाले ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, आराम से देख पाएँ। तो बहुत ही टाइम है आपके पास, 11 बजे से जो टाइम मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे बटन होंगे हमारे, उसमें ब्लैक कलर की दाब देना उसे, बस सब्सक्राइब हो गया और नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी। जो भी वीडियो डालेंगी, एक से एक वीडियो डालता रहता हूँ, एक से एक तरीके बताता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, शॉर्ट कटिंग करते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए लंबाई में जो है मैं निशान लगाऊंगा, आधा इंच का खुला छोड़ करके इस तरीके से आपने लगा लेना है ऐसे। ठीक है, ये मैं कटिंग बता रहा हूँ सबसे पहले। तो ये मैं कटिंग जो कर रहा हूँ ये 34 साइज वालों का है। ठीक है, इनकी लंबाई है 36 इंच। तो मैं यहाँ से ये देख लीजिए 1.5 इंच जो है मैं बात करूँगा ऊपर बेल्ट के लिए। ठीक है, दिख रहा है। और ये मैं 36 इंच पे लगा दूँगा इनका निशान यहाँ। ठीक है, 1.25 इंच मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नीचे मोरी के पास, और 1.25 इंच में छोड़ूंगा यहाँ पे कमर के पास। ठीक है, और स्केल से जो है आपने इस तरीके से नीचे मिला देना है। ये पूरा निशान लग जाएगी ऐसे मिला देना। ठीक है, ये निशान दिख रहा है। इनका मोहरी है 12 इंच का, ये मैंने मोहरी पे लगा दिया। अब यहीं से क्रोच के लिए मैं डाउन करूँगा, जो आसन जिसे कहते हैं आसन के लिए। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ 9.5 इंच डाउन पे। ठीक है, और इनका थाई है 19 इंच, तो मैं 19 का 2 इंच में 1 इंच लूजिंग भी दूंगा, तो 20 हो जाते हैं। तो 20 की हाफ कितनी हो जाएगी 10। तो ये मैं 10 पे निशान लगा दे रहा हूँ इनको। ठीक है, तो लग गई। अब यहीं से मैं इनका इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और ये इस तरह से ये ध्यान रहे कि ज़्यादा कर्व जो है अंदर वाले पार्ट में, जो आसन की तरफ ज्वाइंट होती है, इस वाले पार्ट में ज़्यादा कर्व ना निकले। तो मैं इसे ऐसे देखिए कर्व वाला पीस मैंने ऊपर रख रखा है, हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं लगा रखता हूँ। ये हो गया। ठीक, अब हमने यहाँ से कितने छोड़ रखे हैं ये देखिएगा, एक चीज़ 1.5 इंच के आसपास। ठीक है, तो हमें 1.5 से 1.25 इंच से 1.5 इंच तक छोड़ देना है यहाँ पे। कमर है इनका 28 इंच, तो मैं ये लगा दे रहा हूँ 7 इंच पे, और 1 इंच जो है डॉट के लिए मार्जिन दूंगा जो पैंट में लगती है, ये मैंने लगा दिए हैं। और इसी तरीके से मैं इसे
यहाँ पे मिला देंगे। ये निशान दिख रहा है। अब ये क्रोच के लिए मैं घुमा दूंगा। ये खासा ध्यान रहे कि यहाँ पे ज़्यादा कर्व नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा कर्व निकालेंगे तो कपड़ा अंदर की तरफ घुस जाता है, जिसका खासा ध्यान रखना है। बिल्कुल शेप तो देना है, लेकिन पूरा कर्व में नहीं देना है, हल्का शेप देना है बस। ये हो गया। अब मैं इन पर डांट के लिए निशान लगा देता हूँ जो पैंट पर लगेगी। ये ठीक है। अभी हमारा पैंट का पूरा निशान लग चुका है। ठीक है। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा। आधा इंच कपड़ा ऊपर फालतू रखना है एक्स्ट्रा, अब बाकी निकाल देना है। ठीक है, आधा इंच दबेगी और इस तरीके से आपको काट देना है। काट में हटा लूँगा और नीचे 3 इंच की मार्जिन दे देने हैं लंबाई पे, इस तरीके से। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा। तो ये हमारा आगे का पल्ला कट चुका है। ठीक है। कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, समझने में ज़्यादा टाइम लगती है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ ताकि समझ लें। कटिंग तो 10 से 15 मिनट में हो जाती है। अब ये मैं पल्ला जो है बैक के लिए बिछा लूँगा इस तरीके से। जो मैंने काउंटर पर लगा दी। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। एक तो हमारा काउंटर का कलर भी काला है, कटिंग भी काला ही करना है। तो आपको शायद क्लियर समझ में ना आए, लेकिन निशान से समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने लगा दिए हैं ऐसे ही लगा देना है आपको भी इसी तरीके से। ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ऐसे कपड़े को साफ कर लेना है और इस तरीके से आपने लगा लेना है। ठीक है। अब जब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखेंगे। जिधर चेन लगेगी, पॉकेट लगेगी, उस साइड पे बिल्कुल बराबर पे निशान रखेगा। ठीक है। ये बराबर पर हमने निशान लगा रखे हैं और आसन की तरफ हमने 2.5 इंच उठा देने हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए 2.5 इंच मैंने ऊपर कर दी और इसी जगह से हमने 3.5 इंच इलास्टिक के लिए मार्जिन दे देना है एक्स्ट्रा। देखिए, और यहीं से हमने साइज छोटा है इसलिए मैं 2.25 इंच दे रहा हूँ। 28 साइज वाले की 28 साइज वाले की, तो 28 साइज वाले का 2.25 इंच बहुत होता है। ठीक। नीचे में मोहरी के पास एक पीछे लगा लें और फिर उसी स्केल से आपको ऐसे शेप दे देना है। जैसे मैंने फ्रंट में शेप लगाया था, सेम ऐसे शेप दे देना है। ये शेप हो गया। अब इसे भी मैं यहाँ से पूरा कर्व लेता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है। ऐसे मिला लेंगे निशान को और इस तरीके से इसे भी मिला दूँगा। ये हमारा गलत हो गया थोड़ा सा। दिख रहा है आपको? अब ये पैन की कटिंग हो गई लगभग। अब इसे काट के निकालना है इसे। तो ये देख लीजिए, जो मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे इसे काटना है। ठीक। ½ इंच मार्जिन सिलाई के लिए जरूर देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरीके से। और ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, आगे का पल्ला भी पीछे का भी और साइड से भी एक्स्ट्रा पार्ट मैं निकाल दूंगा ½ इंच छोड़ करके। इस तरीके से। अब मैंने जो क्या क्या समझाया था आपको,
एक बार दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो लेंथ की निशान लगेगी, ठीक है। उसके बाद कमर की लगेगी, फिर थाई की लगेगी, फिर ये क्रोच की लगेगी, ठीक है। अब क्रोच में क्या बताया मैंने कि जो इसकी 28 कमर होगी, जैसे इनकी 28 कमर है तो 28 वाले का 1.5 इंच देने हैं या 1.25 इंच देने हैं, ठीक है। और उसके बाद कमर के पास से मिला देना है, इस तरीके से उसका कर्व निकाल देना है, ठीक है। मोहर इंची से जितना रखना होगा उतना रखें, इसको 12 रखना 12 रखें, 14 रखना 14 रखें, उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लग जाएगा, ठीक है। ये तो फ्रंट की होगी। फिर डांट की निशान लग जाएगी, तो 4 इंच हमें डांट के देने हैं और ऊपर के देख लेना, ठीक है। और इसी जगह से आपने क्या बताया था आपको कि 2.25 इंच एक्स्ट्रा आगे रखने हैं बैक वाले पल्ले और नीचे 1 इंच रखना है, ठीक है। और कमर के पास से 3.5 इंच रख देना है इलास्टिक जब लगेगी उसके लिए एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। क्लियर हो गए। अब एक बारी तसल्ली के लिए मैं ये पल्ले को इस जगह पे रख देता हूँ ऐसे, ताकि ये जॉइंट हो तो कपड़ा ऊपर नीचे ना आए, तो हमारा बिल्कुल जो है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पैंट का काम हो गया। अब जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो ध्यान से देखिएगा कि मैं कस्टमर के कपड़े पे सिखाता हूँ, ना कि पेपर पे और ना ही अस्तर पे। देखिए अस्तर पेपर वाले हमेशा जो है फेक होते हैं, आपको बताया भी जाएगा तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली बताता हूँ आपको। अब आपके सामने मैं कस्टमर के कपड़े काट रहा हूँ, इसमें क्या है टोटल नेचुरल और ओरिजिनल चीज़ हो रही है, कोई पेपर नहीं कुछ नहीं कि भाई पेपर काट कर दिखा दिए चलो जी छुट्टी, तो वैसा हमारा काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे से सीखें बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत ना आए। अभी हम पैक के लिए कपड़ा निकाल लूँगा और ये आपके सामने इसे लगा देंगे, ठीक है। अब कपड़े का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगल पार्ट में ही बिछाएं, ताकि इधर से हमारा जो है ये कपड़ा जो होता है ये बाजू निकल जाए पूरा का पूरा साबुत, कहीं से कोई जोड़ ना आए। जोड़ से भी बचा रहा हूँ, कई लोग जब डबल कर निकालते हैं तो जोड़ लग जाता है बाजू, तो वैसा ना करें। तो अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका साइज है 34, ठीक है। तो 34 की चौथाई जो होती है कितनी आ जाएगी 8.5, ठीक है। 8.5 वो हिप है इनका 34। तो अब मैं कमीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब कमीज को देखिए ध्यान से कि कैसे कटिंग होगी इसकी। सबसे पहला तो हमने कर लेना है 11.5 इंच पर निशान ऐसे करके। ये ध्यान रहे कि 11.5 उन्हीं की फोल्ड होगी जिनकी 34 चेस्ट हो। 36 वाले के लिए 12 इंच पर फोल्ड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं 34 बता रहा हूँ। 34 वाले को 11.5 पे इस तरीके से फोल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा फोल्ड हो चुका है 11.5 पे, ठीक है। अब मैं निशान लगाऊंगा इनका सारा कुछ। तो सबसे पहला तो हमने निशान लगाने हैं इनके कंधे के ऊपर, जो आधा इंच छोड़ करके लगाऊंगा। ये टोटल वैसे ही चलेगी जैसे मैं ब्लाउज में बताता हुआ चला रहा हूँ आपको। और इस जगह से हमने 6.5 इंच रख लेंगे, ठीक है। अगर आधा इंच लेस करेंगे तो 6 इंच, ठीक है। गला इनका गहरा है और कमर हम रखेंगे 14.5 और हिप की लंबाई होगी 21.5, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, कंधे के पास से 6 इंच, 14.5 इंच कमर के लिए, हिप के लिए 21.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनका है 34 इंच चेस्ट, ठीक है। तो 2 इंच का मैं लूजिंग दूंगा इनको, तो हो जाते 36। तो 36 की चौथाई कितनी होगी 9 इंच। तो मैं ये 9 इंच पे निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी कमर है 28 इंच, तो 28 की चौथाई कितनी हो जाती है 7 इंच। तो मैं इनका 7 इंच पे निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। हिप है इनकी 35 इंच, तो मैं इसमें हिप के पास 3 इंच का लूजिंग दूंगा, तो कितने हो गए 38 इंच।
तो 38 की चौथाई कितनी हो जाती है? 9.5। तो मैं इनका 9.5 पे यहाँ पे निशान लगा दूँगा फाइनली। ठीक है। अब शोल्डर की बारी आती है। तो शोल्डर हमने कितने रखने हैं? शोल्डर है इनका 14। तो 14 में 2 इंच माइनस करेंगे। बड़े गले में हमेशा 2 इंच माइनस करना होता है। तो 2 इंच माइनस करेंगे, कमर पे बच जाता है 6 इंच। तो मैं ये 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगा। ठीक है। अब ये सारे निशान मैं आपके सामने खींच दे रहा हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है। प्रिंटेड है तो शायद समझ में ना आए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब इसे मैं कमर के पास इस तरीके से मिला दूँगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है। और घेरा भी हमने स्ट्रेट रखना है, तो 19 इंच घेरा भी रख देंगे। तो ये हमारा हो गया। और इस जगह से जो है हमने आर्म होल के लिए घुमा देना है। अब एक बारी चेक कर लूँगा कि हमारा 8 इंच आ रहा है या नहीं आर्म होल, इस तरीके से। तो ये देखिए आपके सामने 8 इंच बिल्कुल ही आ रखा है। अब ये देखिए प्रिंटेड में है, शायद निशान को उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी निशान ध्यान से देखेंगे तो नज़र आएगा। ठीक है। तो ये है या और कैमरा पास ले आता हूँ ताकि आपको निशान पे दिखे। तो ये देखिए ये निशान हमारा सारा लग रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगेगा। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा। ये हमारा कट के निकल चुका है। ठीक है। अब मैं गला रखूँगा इनका 10 इंच का गला है पीछे से। तो मैं कंधा रखूँगा इस साइड से 3 इंच और 10 इंच में गले के लिए वहाँ से निशान लगा दूँगा और गला भी काट के निकाल दूँगा। ये गला भी हमारा कट चुका है। ठीक है। देख लिया आपने सारा कुछ। अब फ्रंट भी उसी तरीके से कटेगी। अब ये मैंने फ्रंट लगा दिया है। ठीक है। फ्रंट लगाने के बाद बैक जो पल्ला में काटा है अभी, उसे ही मैं इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर रख दूँगा और इसी के बराबर बराबर मैं काट करके निकाल दूँगा। इसमें ज़्यादा कोई फेर बदल नहीं होता है फ्रंट का बैक पे, बस नेक लगेगी, क्रॉसिंग कटेंगी और छुट्टी। तो आज जैसे मैंने बताया था आपको कि पैंट और सूट ये दोनों काटूंगा। अभी हमने बिछा दिया इसके ऊपर। अब इसी के बराबर बराबर पैसे काट कर निकाल देंगे, बैक के बराबर बराबर। कट के निकल चुका है। अब क्रॉसिंग का खासा ध्यान रखना है आपको कि हमेशा गले की तरफ से 34 साइज वालों का 6 इंच रखना है आपको, ऐसे तिरछे में गले के पास में। ठीक है। और अगर चेस्ट की तरफ से रखेंगी तो आपको रखना है 3.5 इंच। तो मैं दिखा दूँ आपको एक बारी। ये मैंने रख लिए हैं और ये निशान लग गया हमारा इस जगह से ऐसे, और यहीं से मैं कर्व के लिए। ठीक है। तो ये हमारा ये भी कट के निकल चुका है। अब बारी आती है गले की, वो मैं काट के निकाल दूंगा। तो फ्रंट नेक है इनका 7 इंच का, तो ये 7 इंच में काट के निकाल ही दे रहा हूँ।
ये अब ये भी हमारा कट के निकल चुका है, आगे का भी गला। ठीक है, दिख गया सारा कुछ क्लियर, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इनका बाजू की लंबाई है 15 इंच। अब ये जो है ध्यान से देखना है आपको एक चीज़ भी। और ये मैंने यहाँ से 7 इंच रख लिए आर्म होल के लिए, और यहाँ से मैं रखूँगा 3.5 इंच ऊपर से कंधे के पास से बाजू से, और मोहरी रख दूँगा इनका 9.5 इंच। और इसे भी इस तरीके से शेप में ले लेंगे, और ये 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देना आपको, और यहीं से भी बाजू की शेप निकाल देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से काट करके इसको फाइनली निकाल दूँगा। अब ये बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारा ये नेचुरल काम हो रहा है। ठीक है, कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं, कुछ नहीं, ओरिजिनल काम। झूठ सच वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे कि झूठ बोल करके हमने से ये करने हैं, हमने सिखाना है यार। ठीक, अब यहाँ से भी मैं 1.25 इंच के करीब निकाल दूँगा इससे, क्रॉसिंग इसकी भी ऐसे। ठीक है, ये कट गया। तो हमारा सूट पैंट सारे कट चुके हैं। और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो नीचे बटन होंगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।